आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे अध्याय की जो भारत के इतिहास में काफी विवादास्पद और दर्दनाक है। हैदराबाद के निजाम और रज़ाकारों की कहानी। इस वीडियो में हम जानेंगे निजाम ने कैसे हिंदुओं को दबाया, रज़ाकारों ने क्या क्या जुल्म उठाए और आखिरकार भारत ने कैसे ऑपरेशन पोलो के जरिए हैदराबाद को अपने में मिलाया। अगर आप इतिहास के शौकीन हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। लाइक करना ना भूले, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। सबसे पहले थोड़ा बैकग्राउंड समझते हैं। ब्रिटिश इंडिया में कई रियासती राज्य थे जो राजाओं और निजामों के अधीन थे। इनमें से हैदराबाद सबसे बड़ा और अमीर राज्य था। इसे असफ जहां वंश के निजाम नियंत्रित करते थे और आखिरी निजाम थे ओस्मान अली खान, जिन्हें असफ जहां भी कहा जाता था। हैदराबाद आज के तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में फैला हुआ था। निजाम की दौलत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि वे दुनिया के सबसे अमीर आदमियों में शुमार थे। उनके पास इतना सोना चांदी, हीरे जवाहरात थे कि वे डायमंड को पेपर वेट की तरह इस्तेमाल करते थे। लेकिन 1947 में भारत आजाद होने के बाद समस्या शुरू हुई। भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो चुका था। ज्यादातर रियासती राज्य या तो भारत में शामिल हो गए या पाकिस्तान में। लेकिन हैदराबाद के निजाम ने अलग रास्ता चुना। वे हैदराबाद को स्वतंत्र रखना चाहते थे या फिर पाकिस्तान में जुड़ना चाहते थे। क्यों? क्योंकि निजाम मुस्लिम थे और हैदराबाद में मुस्लिम शासक थे। लेकिन जनसंख्या का 85% हिस्सा हिंदू था। ज्यादातर हिंदू भारत में शामिल होना चाहते थे। इससे तनाव बढ़ गया। निजाम को डर था कि अगर भारत में शामिल हुए तो उनकी सत्ता चली जाएगी। इसलिए उन्होंने रज़ाकारों नाम की एक पैरामिलिट्री फोर्स को सपोर्ट किया जो मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन (MIM) पार्टी से जुड़ी थी। रजाकार क्या थे? ये एक वॉलंटियर फोर्स थी जिसकी स्थापना 1938 में बहादुर यार जंग ने की थी। लेकिन 1940 के दशक के अंत में ये कासिम रजवी के नेतृत्व में तेजी से फैली। इनका मुख्य मकसद था निजाम की हुकूमत की रक्षा करना और हैदराबाद को भारत से अलग रखना। वे एक अनियमित सेना की तरह काम करते थे। उस समय तेलंगाना में एक किसान विद्रोह चल रहा था जिसे तेलंगाना रिबिलियन कहते हैं। कम्युनिस्टों के नेतृत्व में किसान जमींदारों और निजाम के शासन के खिलाफ लड़ रहे थे। रजाकार इन विद्रोहियों से लड़ते थे, लेकिन जल्द ही वे सांप्रदायिक हिंसा में उतर आए। उनका मुख्य निशाना था वे हिंदू जो भारत में विलय चाहते थे। अब बात करते हैं उन अत्याचारों की जो रजाकारों ने हिंदुओं पर ढाए। 1947-1948 के दौरान निजाम के अप्रत्यक्ष समर्थन से रजाकारों ने भयानक जुल्म किए। ग्रामीण इलाकों में सामूहिक हत्याएं, बलात्कार, लूटपाट और जबरन धर्मांतरण आम थे। रिपोर्ट्स बताती है कि रजाकार हिंदू गांवों पर छापे मारते थे, लोगों को मारते, महिलाओं का अपहरण करते और घरों को जला देते। कुछ मामलों में तो गर्भवती महिलाओं को निशाना बनाया गया। और ऐसी डरावनी कहानियां हैं कि वे गर्भ से बच्चे निकालकर मार देते थे। 150 से ज्यादा गांव प्रभावित हुए। हजारों हिंदुओं शरणार्थी बनकर पड़ोसी भारतीय प्रांतों में भाग गए या जंगलों और किलों में छिप गए। ये हिंसा सिर्फ हिंदुओं तक सीमित नहीं था। जो मुस्लिम भारत में विलय चाहते थे उन्हें भी दबाया गया, जैसे पत्रकार शोएबुल्ला खान जिसकी हत्या कर दी गई। मौतों की संख्या पर अलग अलग अनुमान है, लेकिन इतिहासकार कहते हैं कि हजारों हिंदुओं मारे गए या विस्थापित हुए। निजाम की पुलिस और राज्य की फोर्स अक्सर सहयोग करती या आंखें मूंद लेती। इससे आतंक और बढ़ गया। तेलंगाना के लोक इतिहास में इसे साइलेंट जेनोसाइड कहा जाता है। निजाम खुद तो इन कृत्यों में सीधे शामिल नहीं थे, लेकिन उन्होंने रजाकारों को भंग नहीं किया और स्वतंत्रता की जिद की, जिससे वो इतिहासकारों की नजर में अपराधी ठहरते हैं। दोस्तों, सोचिए, आजादी के बाद ऐसा हो रहा था जब पूरा देश एकजुट होने की कोशिश कर रहा था। फिर क्या हुआ? हिंसा बढ़ती गई और निजाम ने भारत के साथ स्टैंड डिजिटल एग्रीमेंट का उल्लंघन किया। यह एग्रीमेंट कहता है कि कोई बाहरी गठबंधन नहीं होगा और शांति बनाए रखनी होगी। भारत सरकार गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में 7 सितंबर 1948 को अल्टीमेटम दिया, रजाकारों को बैन करो और भारतीय सेना को सिकंदराबाद में वापस आने दो। निजाम ने अनसुना कर दिया। तब भारत ने 13 सितंबर 1948 को ऑपरेशन पोलो शुरू किया। इसे पुलिस एक्शन कहा गया ताकि अंतर्राष्ट्रीय ध्यान न आए, क्योंकि ये एक सैन्य अभियान था, लेकिन नाम पुलिस का रखा। ऑपरेशन का नेतृत्व मेजर जनरल JN चौधरी ने किया। करीब 35,000 भारतीय सैनिक कई दिशाओं से आगे बढ़े। पूर्व से विजयवाड़ा से और पश्चिम से सोलापुर से। एयर स्ट्राइक्स का भी सहारा लिया। हैदराबाद की फोर्स में
24,000 राज्य सैनिक और रजाकार थे, लेकिन वे संख्या और हथियारों में कमजोर थे। मुख्य लड़ाइयां नलदुर्ग और उमरागा जैसे शहरों में हुई, लेकिन प्रतिरोध जल्दी टूट गया। सिर्फ 5 दिनों में 17 सितंबर को निजाम ने सीज फायर घोषित किया। 18 सितंबर को हैदराबाद के कमांडर मेजर जनरल एल एड्रोस ने सरेंडर किया और निजाम ने एक्सेशन इंटरमेट पर साइन कर हैदराबाद को भारत में मिला दिया। हानियां क्या थी? हैदराबाद की तरफ से 807 राज्य सैनिक और 1373 रजाकार मारे गए। भारतीय पक्ष में सिर्फ 32 मौत हुई। यह ऑपरेशन निजाम के शासन का अंत था। शुरू में उन्हें हाउस अरेस्ट किया गया, लेकिन बाद में वे 1956 तक राज्य प्रमुख बने रहे। रजाकारों को भंग किया गया, कासिम रजवी को जेल हुई और बाद में पाकिस्तान निर्वासित कर दिया गया। MIM पर बैन लगा, लेकिन बाद में MIM के रूप में रिवाइव हुई। हैदराबाद आज भारत का हिस्सा है और तेलंगाना एक अलग राज्य है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो कमेंट में बताएं क्या आप ऐसी कहानियां सुनना चाहते हैं। शेयर करें दोस्तों के साथ और चैनल को सपोर्ट करें। अगली वीडियो में मिलते हैं एक नई विचित्र घटना के साथ। तब तक के लिए बाय। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।